सोऽहं पडमियं जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। गोमठसार जीवकांड ग्रंथराज के स्वाध्याय में ज्ञान मार्गणा के अंतर्गत मनः पर्याय ज्ञान के बारे में आपको बताया जा रहा था। मनः पर्याय ज्ञान जो ऋजुमति और विपुलमति के भेद से दो प्रकार का है, उसका भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से जब हम विषय जान लेते हैं तो हमें उस ज्ञान की विशेषताओं के बारे में भी जानकारी हो जाती है। हमारा ज्ञान कितनी वस्तुओं को जानता है, कितने द्रव्य को ग्रहण कर सकता है, कितने ज्ञेय पदार्थों को जानने में सक्षम है, इसी आधार पर हमें अपने ज्ञान की उत्कृष्टता या जघन्यता का ज्ञान होता है। जो हम अपने साथ देखते हैं कि कोई व्यक्ति एक विषय का ज्ञान रखता है, कोई व्यक्ति 10 विषयों का ज्ञान रखता है, और ज्ञान रखते हुए भी वो कितनी सूक्ष्मता से रखता है, इसी बात पर उसका टैलेंट कहा जाता है कि वह व्यक्ति कितना सक्षम है और कितना टैलेंटेड है। इसी तरह से यहाँ पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा करके मनः पर्याय ज्ञान के विषय में बताया जा रहा है कि मनः पर्याय ज्ञान का जघन्य द्रव्य क्या होता है, उत्कृष्ट द्रव्य क्या होता है, इत्यादि। यह जो द्रव्य आदि के विषय में जानकारी है, यह जो एकदम से नए लोग होते हैं उनके लिए तो कुछ भी समझ में आना मुश्किल जैसा होता है, लेकिन जो लोग निरंतर पढ़ रहे होते हैं उन्हें समझ में आता रहता है। क्योंकि जिन्होंने अवधि ज्ञान के भी जघन्य द्रव्य को, मध्यम द्रव्य को, उत्कृष्ट द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जाना है, उसी तरह से वह मनः पर्याय ज्ञान के बारे में भी सुनेंगे तो उन्हें समझ में आएगा। पढ़ते हैं, जिसके ज्ञान का जितना क्षोभसम है उतना वो ग्रहण करेगा। गाथा नंबर 451। अवरम दव्व मुरालिय शरीर निज्जिन्न समय पवद्धम तो चक्षिन्द्रिय निज्जरणम उक्कसम उजमदेस हवे। यहाँ पर उजुमदिस्य हवे, उजुमदिस्य माने जो ऋजुमति मनः पर्याय ज्ञान है उसके लिए ये कहा जा रहा है। अवर माने जघन्य, दव्वम उरालीय शरीर निज्जिंड समय पवद्धम तु, है ना। कुछ व्याख्यान ऐसे होते हैं जो नहीं समझ में आए तो भी सुनना चाहिए, है ना, शांति के साथ में। अवर माने जघन्य द्रव्य। तो मनः पर्याय ज्ञान में जो ऋजुमति मनः पर्याय ज्ञान है उसका जघन्य द्रव्य कितना होता है जिसको कि वह जान लेता है। द्रव्य से मतलब वह रूपी द्रव्य होगा, जो मैटर कहलाता है, वह मनः पर्याय ज्ञान उसको जानेगा तो अवधि ज्ञान से भी सूक्ष्म द्रव्य को जानने की उसमें शक्ति है। क्योंकि ये तो आपको पता ही है, तत्वार सूत्र में लिखा गया है तदनंत भागे मनः पर्यवस्य। तो जो हमने अवधि ज्ञान से जाना है उसके भी अनंतवें भाग में गति किसकी होती है? मनः पर्याय ज्ञान की होती है। तो जो हम स्थूल रूप से अवधि ज्ञान से जानते हैं उसका भी अनंतवां भाग जानने की क्षमता मनः पर्याय ज्ञान रखता है। तो मनः पर्याय ज्ञान में चूंकि यहाँ पर ऋजुमति मनः पर्याय ज्ञान है तो इसका विषय थोड़ा विपुलमति से तो स्थूल होगा। तो विपुलमति जो जानेगा उसकी चर्चा आगे करेंगे। यहाँ पहले ऋजुमति मनः पर्याय ज्ञान कितना जघन्य द्रव्य जानता है उसके लिए यहाँ कहा जा रहा है औरालीय शरीर। कौन सा शरीर? औदारिक शरीर। किसके पास होता है?
बोलो बोलो, इतना तो जल्दी जल्दी बोलना सीखो, बहुत दिनों से पढ़ रहे हो। औदारिक शरीर किसके पास होता है? मनुष्य और तिर्यंचों के पास। आपके पास जो शरीर है वो कौन सा है? औदारिक शरीर, है ना। जिस शरीर के लिए आप जिंदगी भर उसका पालन पोषण करते हो, उसके साथ रहते हो, उसका नाम भी आपको पता नहीं होता है। क्या समझ आ रहा है? और जो नाम से आप अपनी पहचान रखते हो वो उस शरीर का नाम होता नहीं है, वो तो आपने ऊपर से बना लिया होता है कि हाँ मेरा नाम ये है, मेरे शरीर का नाम ये है, मुझे देख कर के लोग इस नाम से पहचाने जाने। तो आपके शरीर का नाम, मुख्य नाम जो है वो कौन सा है? सुन रहे हो? मुंह से बोलो एक बार। औदारिक शरीर, है ना। जैन लोगों को इतना भी जब पता नहीं होता है तो बड़ा दुख होता है कि कौन सी दुनिया में रहते हैं कि जिन्हें अपने शरीर का नाम भी पता नहीं है कि ये शरीर का नाम जैन शास्त्र में क्या बताया गया है, तीर्थंकरों ने इस शरीर को किस नाम से कहा है। तो इस शरीर को हम क्या बोलते हैं? औदारिक शरीर, है ना। चाहे वो आपका शरीर हो, चाहे आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति का शरीर हो, दुनिया में कोई भी मनुष्य जाति का जीव होगा या तिर्यंच जाति का जीव होगा, उसका शरीर कौन सा? औदारिक शरीर। तो पहले हमें ये ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद में जो आप अपने शरीर का अलग अलग नाम ले लेते हो, नाम बना लेते हो, वो आपका बाद में होता है। पहले तो क्या होता है? औदारिक शरीर होता है। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि औदारिक शरीर में निर्जीर्ण होने वाला जो समय प्रबद्ध है वो अवरम दब्बम यानी जघन्य द्रव्य है। किसका? ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान का। तो क्या समझ में आया आपको? एक तो औदारिक शरीर और उस औदारिक शरीर से निर्जीर्ण होने वाला, क्या निर्जीर्ण लिखा है ना? निर्जीर्ण माने झड़ने वाला, निर्जरा होने वाला, हर समय पर जो औदारिक शरीर का पुद्गल वर्गणाओं का समूह हमारे ग्रहण करने में भी आता है, बंद भी होता है और उसकी निर्जरा भी होती है। जैसे कर्म का प्रति समय पर हम आश्रव और बंद करके निर्जरा करते हैं, उसी तरह से ये 9 कर्म औदारिक शरीर की भी निर्जरा भी होती है और इससे संबंधित पुद्गल भी ग्रहण करने में आते हैं। तो जो प्रति समय जितने कर्म परमाणुओं की निर्जरा होती है या बंद होता है उसको हम समय प्रबद्ध कहे थे, उसी तरह से यहाँ पर शरीर के लिए भी जानना। ये पहले भी बताया है कि जैसे कर्म के लिए समय प्रबद्ध बताया था, उसी तरह से 9 कर्म शरीर के लिए भी समय प्रबद्ध होता है। तो समय प्रबद्ध का मतलब हुआ एक समय में बंधने वाला कर्म या 9 कर्म परमाणुओं का समूह, उसे क्या बोलते हैं हम? समय प्रबद्ध। ठीक है ना। ये टर्मिनोलॉजी भी आपको ध्यान में रहनी चाहिए। प्रति समय जो हम अपने शरीर में औदारिक शरीर के परमाणुओं को ग्रहण कर रहे हैं वो, और हर समय हमारे शरीर से औदारिक शरीर के परमाणुओं की निर्जरा भी हो रही है, वो समय प्रबद्ध प्रमाण होती है। उसको क्या बोलते हैं? समय प्रबद्ध, है ना। ऐसे आज बोलते हो आप लोग जैसे आपको बिल्कुल इच्छा ही नहीं है कुछ सीखने की, है? बच्चों से फिर भी बुलाया जाए तो अच्छे ढंग से बोलेंगे। तो इस समय प्रबद्ध की जो निर्जरा हो रही है हमारे औदारिक शरीर से, एक समय में उस निर्जरा वाला जो द्रव्य है, उस निर्जरित द्रव्य की जानकारी या ज्ञान जो रखेगा वो कौन होगा? ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान का यह सबसे जघन्य द्रव्य कहलाएगा। माने उस ज्ञान का विषय बनने वाला ये सबसे छोटा द्रव्य है या सबसे जो है प्रथम द्रव्य है। इसके आगे जो है उस ज्ञान की जैसे जैसे उत्कृष्टता बढ़ेगी, इसी द्रव्य में से और सूक्ष्म सूक्ष्म रूप से वह जानकारी रखेगा। तो ये समझें कि अगर हमारा शरीर जो अवगाहना है हमारे शरीर की, है ना, कोई 5 हाथ का है, 5.5 हाथ का है, कोई 7 हाथ का है, अधिक से अधिक औदारिक शरीर की अवगाहना भी 1000
योजन की हो जाती है, होती है ना। तो ये अवगाहना जो द्रव्य अपने उस औदारिक शरीर के उस द्रव्य की है, और उस द्रव्य का जो निर्जीर्ण प्रति समय होने वाला द्रव्य है, उस द्रव्य को जघन्य रूप से मनः पर्यय ज्ञान, ऋजुमति ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान जानता है। अब आ गया समझ में? क्या समझ आया? हमारे शरीर से प्रति समय जो 9 कर्म परमाणुओं का समूह खिर रहा है, एक समय में कितना द्रव्य खिरता है, उस निर्जरा का ज्ञान ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान करता है। ये उसका जघन्य द्रव्य है, माने सबसे अभी ये लोअर उस मैटर की यह गणना है। समझ आ रहा ना? अब वही मैटर अपनी हाईएस्ट क्वालिटी में कितना होगा, तो उसके लिए आगे कहा गया है चक्षिंद्रिय निज्जरणम। क्या लिखा है? चक्षु इंद्रिय से निर्जरित होने वाला उक्कसम उजमदिस हवे, जो ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान का यह उत्कृष्ट द्रव्य है। देखो, द्रव्य उत्कृष्ट होगा तो उसकी संख्या कम होगी, घनत्व उसका कम होगा, यानी स्थूलता से वो सूक्ष्मता की ओर आ रहा होगा। जैसे अवधि ज्ञान में बताया था, ऐसे ही मनः पर्यय ज्ञान में। तो पूरे शरीर में निर्जरित होने वाला द्रव्य तो जघन्य द्रव्य कहलाया, लेकिन केवल चक्षु इंद्रिय से जो निर्जरा हो रही है, किस इंद्रिय से? चक्षु इंद्रिय से। समझ रहे हैं ना? चक्षु इंद्रिय कितनी बड़ी होती है? बताओ कितनी बड़ी है आपकी चक्षु इंद्रिय? 1.25 इंची। इसको पूरी चक्षु इंद्रिय कह रहे हो? हैं? ये चक्षु इंद्रिय नहीं है। जो आपके चक्षु में मध्य में एक बारीक सा छोटा सा काला सा पॉइंट दिखाई देता है, वो चक्षु इंद्रिय। समझ आ रहा है? और वो भी आपको ऊपर से दिखाई दे रहा है, मतलब वो भी बहुत स्थूल है। भीतर जहां आत्मा उस चक्षु इंद्रिय की रचना करती है, वो पॉइंट तो और उससे भी बहुत छोटा होता है। उसके ऊपर, उस रचना के ऊपर ये अनेक द्रव्य उसके ऊपर इकट्ठे होते चले जाते हैं, ये पुद्गल द्रव्य इकट्ठे होते जाते हैं, और एक दूसरे की रक्षा करने के लिए एक के ऊपर एक लेयर, या एक की रक्षा करने के लिए एक के ऊपर दूसरा उपकरण की रचना होती चली जाती है। तब हमें जाकर के ये 1 इंची की दिखाई देती है, 1.25 इंची की दिखाई देती है। सुन रहे हैं वकील साहब? है ना? तो हम बात ऊपर की नहीं कर रहे हैं, बात कहाँ की कर रहे हैं? भीतर की। आ रहा समझ में? तो यहाँ पर चक्षु इंद्रिय कहाँ से देखना? ऊपर से नहीं देखना। कहाँ से देखना? भीतर से। भीतर से कैसे दिखाई देगी? आंख बंद करके दिख जाएगी? फिर ठीक है, आप देख लेते, फिर पढ़ने क्यों आए? आंख बंद करके भी कुछ दिखाई नहीं देगा जब तक कि आपको चक्षु इंद्रिय की रचना कैसे होती इसका ज्ञान नहीं होगा। समझ आ रहा? आंख बंद करके भी जो हमारे अंदर श्रुत ज्ञान होता है, अगर हमने श्रुत से कुछ ज्ञान ले रखा है तो कुछ दिखाई देगा, अन्यथा आंख बंद करके भी आपको कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं है, क्योंकि आपके अंदर श्रुत ज्ञान वह है ही नहीं जिससे कि आप आंख बंद करने के बाद भी कुछ देख सको। तो क्या कहा जा रहा है? चक्षु इंद्रिय के लिए जितने आत्म प्रदेश लग जाते हैं, है ना, वो घनांगुल के असंख्यातवें भाग होते हैं, और अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण उतने ही उन आत्म प्रदेशों में चक्षु इंद्रिय की अभ्यंतर निवृत्ति होती है। पहले क्या होती है? अभ्यंतर निवृत्ति। और उतनी निवृत्ति होने के बाद में फिर उसके ऊपर बाह्य निवृत्ति होती है। फिर उसके अंदर फिर उसी की रक्षा करने के लिए उपकरण आते हैं, जो अंतरंग उपकरण भी होता है, और फिर उसकी रक्षा करने के लिए बाह्य उपकरण आता है। इतनी व्यवस्था होने के बाद में आपकी आंख बन के तैयार होती है। समझ रहे हो? ये जो आपकी आंख जो हम दिखा रहे थे, जो आपको कांच दिखाई देता है या
जो काला पॉइंट आँख के बीच में दिखाई देता है, जिसके थ्रू आप देखते हैं, ये एक उपकरण है जिसे कहा जाएगा अभ्यंतर उपकरण। क्या बोलेंगे? और जब इसके लिए कोई बाधा आती है, धूल आदि आती है, तो एकदम से पलक इसको बंद करके रक्षा कर लेती है। तो ये क्या होगा? ये बाह्य उपकरण हो गया। समझ आ रहा है? तो ये तो बाह्य उपकरण, अभ्यंतर उपकरण। अब इसके अंदर चलो, फिर इसके अंतरंग में जो निवृत्ति है, जो पुद्गल की रचना रूप निवृत्ति है, जो आपको दिखाई नहीं दे रही है, किसी भी डॉक्टर की निडिल वहां नहीं पहुंच सकती है, उस अभ्यंतर निवृत्ति के मतलब वो कहलाएगी बाह्य निवृत्ति। और उसके भी परे जो आत्मा के प्रदेशों की रचना होती है वो कहलाती है अभ्यंतर निवृत्ति। तो ऐसे 4 चीजें जानना आप लोग, तब आपकी इंद्रियों की रचना होती है। कौन कौन सी 4 चीजें बोलो? भीतर से चलो। पहले क्या होगा? अभ्यंतर निवृत्ति, फिर बाह्य निवृत्ति, फिर उसके ऊपर अभ्यंतर उपकरण, फिर उसके ऊपर बाह्य उपकरण। समझ आ रहा है? डॉक्टरी कहाँ तक काम करेगी? डॉक्टरी बाह्य उपकरण में काम करेगी, अभ्यंतर उपकरण में काम करेगी। इसके परे डॉक्टरी फेल है। समझ आ रहा है? सारे MBBS डॉक्टर फेल हैं, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहां तक कोई भी ना तो आपका टेस्ट करने का कोई भी सिस्टम पहुंच सकता है, ना कोई आपकी वहां पर सर्जरी करने के लिए किसी भी तरीके की आपकी पहुंच हो सकती है। कहां पे? जो अभ्यंतर निवृत्ति है और बाह्य निवृत्ति, वहां तक। तो क्या समझे? यहां जो चक्षु इंद्री कही जा रही है, इसका मतलब यह है कि जो अभ्यंतर निवृत्ति हुई है जितने आत्म प्रदेशों में, उसमें जो पुद्गल परमाणुओं की रचना हुई और उसकी भी जो निर्जरा हो रही है प्रति समय, क्योंकि पूरे शरीर की निर्जरा हो रही है, तो हर एक इंद्री के द्रव्य की भी निर्जरा हो रही है। तो उस इंद्री के द्रव्य की जो निर्जरा है, वह उत्कृष्ट मति, ऋजुमति मन पर ज्ञान का उत्कृष्ट द्रव्य है। कुछ घुसा दिमाग में? कुछ नया बंदा भी बैठा होगा तो वो भी समझ लेगा, अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा होगा तो। पढ़े लिखे तो बच्चे सब होते ही हैं। क्या समझ में आया? अब आप ये समझ लो कि एक तरफ आपका ये पूरा शरीर और पूरे शरीर से होने वाली निर्जरा का एक पिंड है ना, इसको जो जान रहा है वो उसका ऋजुमति मने परे ज्ञान का वो जघन्य द्रव्य है। यानी वह ऋजुमति मने परे ज्ञान अगर केवल इतने ही द्रव्य को जान पा रहा है तो वह जघन्य ऋजुमति मने परे ज्ञान कहलाएगा। अगर वो ऋजुमति मने परे ज्ञान चक्षु इंद्री से निर्जरित होने वाले एक समय प्रबद्ध एक द्रव्य को, एक समय के द्रव्य को जान लेगा तो वो कहलाएगा उत्कृष्ट ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान। आ गया समझ में? कुछ तो बोलो। आ गया? इतना समझ में आ गया? अब इसी से आप अगर मान लो इस द्रव्य का कैलकुलेशन लगाना चाहें तो आपको क्या करना पड़ेगा? हमारा जो शरीर है वो संख्यात घनांगुल का है। कितना? हाँ, वो संख्यात घनांगुल में ही सब आ जाएगा। घनांगुल से शरीर की रचना नापी जाती है, तो वो संख्यात घनांगुल में यदि औदारिक शरीर का एक समय प्रबद्ध प्रमाण द्रव्य निर्जीर्ण होता है तो उस घनांगुल के असंख्यातवें भाग में कितना द्रव्य निर्जीर्ण होगा, ये आप उसी एक एक नियम के अनुसार लगा लेना जो पहले आपको बताया गया, जिसको त्रैराशिक नियम कहते हैं। क्या समझ में आ रहा है? नहीं आया समझ? एक एक नियम नहीं पढ़ा जो पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था? कितनी बार तो बता चुका हूं मैं। कौन सा? 20 रुपए में यदि 10 किलो चावल आते हैं तो 3 रुपए में कितने चावल आएंगे? तो क्या करते हो आप लोग? बताओ बताओ। 20 रुपए में यदि 10 किलो चावल आते हैं तो 3 रुपए में कितने आएंगे? 10 गुणा 3 बटे 20। ऐसे ही तो करना पड़ता है ना। इसको बोलते हैं त्रैराशिक नियम शास्त्र के अनुसार। और कौन सा?
यूनिटरी मेथड। अच्छा, हाँ वो एक एक नियम, हमने तो जब पढ़ा था एक एक नियम ही बताया जाता था, है ना। उसी को यूनिटरी तो एक ही इसीलिए हो गया, वो भी एक नियम हो गया, है ना, एक ही बात है। तो कहने का मतलब इसी को, इसी नियम से आपको यहाँ पर लगाना है। इसको शास्त्रों में बोलते हैं त्रैराशिक नियम। क्या बोलते हैं? 3 राशियां होती हैं ना, इसमें 3 राशियों के बीच में हम गुणा भाग करते हैं, है ना। तो 3 राशि हमेशा चाहिए पड़ती हैं। तो इसी तरीके से जब संख्यात घनांगुल में एक समय प्रबद्ध प्रमाण औदारिक शरीर की निर्जरा का द्रव्य है, तो घनांगुल के असंख्यातवें भाग में कितना होगा, इस तरह से आप त्रैराशिक नियम करके जो द्रव्य निकाल के लाओगे वो चक्षु इंद्री का उत्कृष्ट द्रव्य कहलाएगा, और वही ऋजुमति मने परे ज्ञान का उत्कृष्ट द्रव्य होगा। ठीक है ना। इससे ज़्यादा आपको समझाया नहीं जा सकता है ना। आगे बढ़ते हैं, गाथा नंबर 452। मण दब्बगण णमणंतिम भागेण उजुग ओकस्सम खंडितमेत्तम होदिहो व्योलमदिस्सावरे सावरम दव्वम। ठीक है। अब कहते हैं, जैसे आपने ऋजुमति के द्रव्य के बारे में जाना, अब किसके बारे में जानोगे? विपुलमति के द्रव्य के बारे में जानना है। तो विपुलमयिस अवरम दब्बम, पहले विपुलमति मने परे ज्ञान का, अपर माने जघन्य द्रव्य बताया जा रहा है? तो जघन्य द्रव्य कितना? मण दव्य बगणाणम, जो मन द्रव्य की वर्गणा है। वर्गणा जान रहे हो ना, वो पूरा का पूरा एक बंच जो मन है पर मन की वर्गणाओं के माध्यम से मन रूप परिणमन करने वाले परमाणुओं के माध्यम से बनता है, उस वर्गणा के समूह को यहाँ पर मनोद्रव्य वर्गणा कहा जाता है। क्या समझ में आया? तो उस मनोद्रव्य वर्गणा का अनंतवां भाग कर दो। कितना कर दो? यानी जो एक मनोद्रव्य वर्गणा है जिसके माध्यम से मन की रचना होती है, उस एक वर्गणा में अनंत से भाग करने पर, अनंतवां भाग उसका निकालने पर जो द्रव्य आएगा वो ऋजुमति का क्या है? वो उत्कृष्ट द्रव्य, उजुग उक्कसम। फिर उससे खंडित मेत्तम होदिहु, उसको जो है खंडित कर दो। किससे खंडित कर दो? जो अनंतवें भाग से ये हमने ऋजुमति का उत्कृष्ट द्रव्य था, उसको जो हमने खंडित किया, वही द्रव्य विपुलमति का जघन्य द्रव्य बन जाएगा। क्या कहा गया? किससे खंडित किया? मनोद्रव्य वर्गणा के अनंतवें भाग से ऋजुमति के उत्कृष्ट द्रव्य को खंडित कर दो। माने चक्षु इंद्री का जो उत्कृष्ट द्रव्य आया था, इसको भी भाजित करना है, इसका भी खंड करना है। किससे? मनोद्रव्य वर्गणा का जो अनंतवां भाग है उससे उसमें भाग लगाना है। उससे खंडित करने के बाद में जो वो द्रव्य आएगा, उतना सूक्ष्म द्रव्य विपुलमति मने परे ज्ञान जगन्यता, वहां से उस ज्ञान, उस द्रव्य को जानने की उसकी शुरुआत होगी। यानी इतना सूक्ष्म द्रव्य वहां से जानने जब शुरुआत करेगा तो उत्कृष्ट द्रव्य से और जो स्थूल द्रव्य है वो तो जान ही लेगा, लेकिन सूक्ष्मता यहां से उस ज्ञान की शुरुआत होती है। जैसे आप लोग बोलते हो ना कि जहां हमारा ज्ञान समाप्त हो जाता है वहां से ये ज्ञान आपका शुरू होता है, ऐसे ही ऋजुमति ज्ञान जहां पर समाप्त हो जाता है वहां से विपुलमति मने परे ज्ञान शुरू होता है ना। तो ऋजुमति के द्वारा जाने गए द्रव्य का भी और अनंतवां भाग विपुलमति मने परे ज्ञान जगन्य रूप से जानना प्रारंभ करता है। फिर आगे कहते हैं अट्ठण्डम कम्माणम समयपबद्धम विविस्सो वचयम धुवहारेण गवारम भणिदे विदियम हवे दव्वम। हाँ, जब ये विपुलमति मने परे ज्ञान का द्रव्य निकालते हैं
तो यह भी जघन्य से उत्कृष्ट द्रव्य निकालेंगे। तो जघन्य से उत्कृष्ट के बीच में कई भेद होते हैं, तो हर भेद को प्रथम भेद या प्रथम विकल्प, द्वितीय विकल्प, तृतीय विकल्प इत्यादि ऐसे नाम दिए जाते हैं। तो जैसे आपने विपुलमति मनः परे ज्ञान का प्रथम भेद निकाल लिया, प्रथम विकल्प जान लिया, उसी तरीके से द्वितीय विकल्प निकालने का तरीका यहाँ बताया जा रहा है ना। क्या कहते हैं? आठों ही कर्मों के समय प्रबद्धों को लो। किसके समय प्रबद्ध? समझ गए ना? जो एक समय में बंधने वाले 8 कर्मों का जो समूह है वो क्या कहलाया? समय प्रबद्ध। लेकिन वो कैसा लेना? विविश्य सोवचयम, उसके ऊपर विश्वसोपचय वाले भी कर्म परमाणु और स्थित रहते हैं, उनको हटा देना, विश्वसोपचय को। समझ आ रहा है ना? किसको हटा देना? विश्वसोपचय को हटा देना। तो विश्वसोपचय से रहित 8 कर्मों के समय प्रबद्ध को क्या करना है? ध्रुवहार से एक बार भाजित करना है ना। ध्रुवहार याद है किसी को? बोलो, कोई किसी को याद है? बताओ, ध्रुवहार क्या कहलाया था? सामान्य से ध्रुवहार क्या बोला था? नहीं, एक ध्रुवहार का एक सामान्य प्रमाण बताया था, वो तो आपको उदाहरण देकर के बताया था। जो आप कह रहे हो वो तो एक उदाहरण था समझने के लिए, लेकिन ध्रुवहार का एक प्रमाण है, सामान्य रूप से जो प्रमाण बताया था वो क्या था? हाँ, सिद्धों का अनंतवां भाग। एक आध तो ज्ञानी रहते ही है सभा में, कोई बात नहीं, है ना। पास होने वाली सभा तो रहती है, फेल नहीं होते कभी लोग, है ना। भले ही दिल्ली है तो क्या हुआ। तो ध्रुवहार इसका नाम है ना। सिद्धों का अनंतवां भाग, ये जो राशि है सामान्य से ध्रुवहार कहा गया है। इससे आपको एक बार खंडित करना या भाजित करना, कौन से द्रव्य को? 8 कर्मों का विश्वसोपचय से रहित द्रव्य। समझ में आ रहा है ना? अब ऐसे समझ, विश्वसोपचय किसको समझ में आया था बताओ? अच्छा, विश्वसोपचय कैसे कहते हैं? जो कर्म परमाणु बंधने वाले हैं वो कहाँ होते हैं? वो उसी बंधे हुए कर्म के ऊपर ही स्थित होते हैं। समझ आ रहा है? इसके लिए एक उदाहरण दिया था, किसी को याद है? क्या बोले? सुन नहीं पड़ रहा। हाँ, वही बोल रहे हो। हाँ, आटे के लोई में जैसे परथन लगा देते हैं, समझ आ रहा है? अभी मिक्स नहीं किया, उसके ऊपर ऊपर अभी जैसे हमने उसको बुरक दिया, तो वो क्या कहलाया? विश्वसोपचय। समझ आ रहा है ना? और अगर आपको और याद ना रहे तो दूसरा उदाहरण एक और दे देते हैं, सुनो ध्यान से। आपके शरीर के ऊपर जो बाल हैं, क्या है? शरीर के ऊपर जो बाल हैं, इन बालों को क्या समझना? ये विश्वसोपचय समझना। ठीक है? क्या समझे? तो जिसके सिर पर बाल ना हो वो क्या हो गया? विश्वसोपचय से रहित। समझ आ गया? और जिसके सिर पर बाल है वो हो गया विश्वसोपचय से सहित। ये ध्यान रहेगा, कुछ तो याद रह जाए। तो शरीर अलग और बाल अलग। बाल हम अलग भी कर सकते हैं, बाल को हम शरीर में मिला हुआ भी महसूस कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम उस शरीर और बालों को किस तरह से देख रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो जो अभी हमारे लिए कर्म के रूप में बंधे नहीं है लेकिन बंधने के उम्मीदवार होते हैं, उन्हें हम विश्वसोपचय रूप कर्म कहते हैं। ऐसा ध्यान रखना, ठीक है ना? तो इसी तरीके से यहाँ बताया जा रहा है कि 8 कर्मों के विश्वसोपचय से रहित जो समय प्रबद्ध हैं, उसको ध्रुवहार से जब एक बार आप भागित कर देंगे, भाग दे देंगे, तो जो द्रव्य आएगा वो उसका द्वितीय विकल्प हो जाएगा। किसका? विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान का जगन्य से अगले वाला जो दूसरा भेद है वो निकल करके आ जाएगा। और फिर इसके लिए ऐसे आप करते जाना तो उत्कृष्ट द्रव्य कितना आएगा वो बता देते हैं। तब विदियम कप्पाड़ मसंखे जाणम ससमय च समय संख समम
दुवहारेण बहिर्दे होदिहो कस्यं दव्वम्। ये विपुलमति मनः परे ज्ञान का उत्कृष्ट द्रव्य बताया जा रहा है। तब विदियम, जो वो दूसरा विकल्प था उसको क्या करना, अब सीधा उत्कृष्ट द्रव्य निकालने के लिए बताया जा रहा है। असंख्यात कल्प कालों का जो समय होता है उनकी संख्या के समान। क्या सुना? एक बार में घुसेगा नहीं दिमाग में, फिर से सुनो। कुछ तो जानते नहीं, बैठ जाते हो महाराज प्रवचन सुनाओ। प्रवचन का मतलब क्या होता है? जो भगवान की वाणी है उसी को प्रवचन कहते हैं, है ना। तो भगवान की वाणी को ही प्रवचन कहा जाता है। वस्तुतः अब आपको अपने दिमाग में ये भी लाना चाहिए कि हम जो जिनवाणी का सही ज्ञान है उसी को सुन रहे हैं, यही प्रवचन सही प्रवचन कहलाता है। समझ आ रहा है ना? तो इसलिए आप लोग यही समझना कि हम क्या सुन रहे हैं। वास्तव में जो प्रवचन होता है वो यही ऐसे ही होना चाहिए, है ना। जो आपकी समझ में कम कम आए और ज़्यादातर ऊपर से जाए, उसका नाम क्या है? प्रवचन। बाउंसर हो रहा है, इतना समझाने के बाद भी बाउंसर हो रहा है ना। अभी ठीक है, तो ऐसा क्यों बोल रहे हो, है ना। तो अब क्या कहते हैं, पहले समझे। कल्पकाल, कल्पकाल होता है ना। क्या होता है कल्पकाल? सुना तो है, हैं? कल्पकाल क्या होता है? 10 कोड़ा कोड़ी सागर का तो एक उत्सर्पणी या अवसर्पणी काल होता है। समझ आ रहा है? और एक उत्सर्पणी और एक अवसर्पणी जब पूरी हो जाती है तो बनता है एक कल्पकाल। समझे? तो ऐसे कल्पकाल कितने? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, अरब नहीं, खरब नहीं, शंख नहीं, नील नहीं, महानील नहीं। कितने? कितने लिखे? असंख्यात। समझ आ रहा है ना? ऐसे कल्पकाल कितने लेना? असंख्यात। अब देखो, एक कल्पकाल में जो कितने 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल हुआ ना। अब उस 20 कोड़ा कोड़ी सागर में समय कितने होंगे? समय, समय का मतलब समझ रहे हो? जो समय, समय का ही अंतिम मानक है उसको समय कहते हैं। क्या समझ में आया? टाइम का जो यूनिट है उसको क्या बोलते हैं? समय। तो ऐसे समयों से मिलकर के ही आवली इत्यादि, क्षण इत्यादि बनते हुए ये क्या बन जाते हैं? सेकंड बनते हैं, मिनट बनते हैं, इन समयों के समूह से। क्या समझ में आ रहा है? यानी सेकंड में अनंत समय हो गए, ऐसे मान के चलो। हाँ? अब उन समयों के समूह, मतलब जो समय निकल रहा है उन समयों का जो समूह है वह जो 10 कोड़ा कोड़ी, फिर 10 कोड़ा कोड़ी, उनमें कितने समय हो गए? समझ आ रहा है ना? और ऐसा एक कल्पकाल के समय नहीं, असंख्यात कल्पकाल के समय, है ना। उन समय की संख्या से अगर हम ये भी मान के चलें, जैसे कहा जाता है कि एक आवली में असंख्यात समय होते हैं। कितने? असंख्यात, है ना। तो हम ये भी मान के चलें कि अगर हम एक सेकंड को अनंत ना माने, चलो असंख्यात ही मान के चलें। एक सेकंड में कितने समय होते हैं? असंख्यात समय होते हैं। समझ आ रहा है? तो आवली में उसका भी असंख्यात में भाग होता है, ऐसा मान लेना। तो उस सेकंड के हिसाब से भी अगर हम असंख्यात को समझेंगे तो भी इस कल्प काल में असंख्यात समय हो जाएंगे। कितने? अभी हम अनंत समय लेकर नहीं चल रहे हैं, कितने ले रहे हैं? असंख्यात। इतने असंख्यात समय बार, बारी जानते हो? बार, बार माने जैसे आपके ऊपर एक बार हथौड़ा मारा तो क्या कहलाएगा? एक बार। फिर आपके ऊपर दूसरी बार हथौड़ा से मतलब कुछ भी, एक बार
ठक किया तो एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। ऐसे ही यहाँ कहा जा रहा है ध्रुव हारेण अवहरिदे, ध्रुव हार से भाजित करना। कितनी बार? कल्प, असंख्यात कल्प कालों में जितने समय होते हैं उतनी संख्या के बराबर उतनी बार जो दूसरी विकल्प आया था उसमें ध्रुव हार का भाग देते जाना, भाग देते जाना, भाग देते जाना। आपसे कहा ना, तो इसी ध्रुव हार का भाग जो दूसरा विकल्प आया था उस द्रव्य में देने पर इतनी बार जब भाग दे लोगे तो अंत में जो उत्कृष्ट द्रव्य का विकल्प आ जाएगा। दिमाग चल रहा है कि सो रहा है? या तो दो ही काम हो सकते हैं, या तो ऐसी गर्मी में दिमाग बिल्कुल सो जाएगा या फिर बिल्कुल जागृत रहेगा। समझ में आ रहा है? तो अब ये क्या हो गया? विकुल मति मने परे ज्ञान का ये उत्कृष्ट द्रव्य हो गया। आ गया समझ में? अब इसको आप बार बार सुनेंगे, बार बार आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। आपको सिर्फ मेथड ही समझना है, दिमाग कहीं नहीं कुछ लगाना है। ठीक है, जो दूसरे विकल्प का द्रव्य आया था वो रखा हुआ है हमारे सामने, है ना? उसमें हमें ध्रुव हार से एक बार भाग दिया, फिर दो बार भाग दिया, फिर जो आया उसमें फिर अगली बार फिर ध्रुव हार से भाग दिया, फिर जो भाग देने के बाद आया उसमें फिर ध्रुव हार से भाग दिया। ऐसे कितनी बार देना? ऐसे असंख्यात बार दे लेना। उसके बाद में जो लास्ट में द्रव्य बचेगा वो क्या आ जाएगा? वो विपुल मति मने परे ज्ञान उतने सूक्ष्म उत्कृष्ट द्रव्य को जानता है। समझ आ रहा है ना? तो हम कहाँ से शुरू हुए थे, कहाँ पे खत्म हुए? कहानी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पे खत्म हुई? अब बस इतना थोड़ा कंक्लूजन तो निकाल लो। कहाँ शुरू कहाँ खत्म, क्या समझ में आ रहा है? तो शुरू हुए थे हम औदारिक शरीर के द्रव्य वर्गणा की निर्जरा से, माने ये इतनी स्थूल होती है। फिर उसके बाद में हम ऋजुमति के उत्कृष्ट द्रव्य चक्षु इंद्री की निर्जरा पर पहुंचे। फिर उसके बाद में हमने उसको भी भाजित किया 8 कर्मों के समय प्रबद्धों से, है ना? ध्रुव हार से विश्वसोपचय से रहित उसके ध्रुव हार से भाजित किया, तो फिर आया वो दूसरा द्रव्य, है ना? इससे पहले पहला द्रव्य आ चुका, फिर उसके बाद दूसरा द्रव्य, और फिर उस दूसरे द्रव्य में हमने असंख्यात कल्पकाल के समयों से भाग दिया, तो आ गया बाद में जाके आएगा वो उत्कृष्ट द्रव्य। ऐसे करके हम असंख्यात बार कम से कम इसको भाजित कर चुके। किस द्रव्य को? चक्षु इंद्री के भी सूक्ष्म द्रव्य को हमने असंख्यात बार भाजित किया है। और किससे भाजित किया? अनंत संख्या से भाजित किया है। मतलब इतने अनंत परमाणु उस चक्षु इंद्री की एक समय की निर्जरा में निर्जरित होते हैं। तो आप समझें कि कितने अनंत परमाणु में जो पूरे शरीर की निर्जरा में हर समय निर्जरित होते रहते हैं। ऐसा कुछ मोटा मोटी ज्ञान तो अपने अंदर आ ही जाना चाहिए। माने अनंत परमाणुओं को हम हर समय पर छोड़ रहे हैं और अनंत परमाणुओं को हर समय पर हम ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है ना? यहाँ से हमने शुरू किया और उसमें हम अनंत का भाग देते देते विपुल मति के उत्कृष्ट द्रव्य तक पहुँचते हैं, जब हम असंख्यात कल्प कालों के बराबर उतना हम ध्रुवहार से उसको भाजित कर चुके होते हैं। ठीक है ना? अवधि ज्ञान में जो द्रव्य देखा गया था उस द्रव्य का भी और सूक्ष्मता से इस मने परे ज्ञान में द्रव्य देखने में आता है। तो प्रश्न आपका मैंने समझ लिया है। अवधि ज्ञान का जो द्रव्य था, अगर हम उसको उत्कृष्ट द्रव्य लें तो एक परमाणु था। हम यहाँ पर उस अवधि ज्ञान के उत्कृष्ट द्रव्य की तुलना नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर अवधि ज्ञान के उत्कृष्ट द्रव्य से उसको भाजित करके नहीं चल रहे हैं। हम यहाँ पर जो ऋजुमति ज्ञान का द्रव्य बन सकता है वो बताया, फिर विपुलमति ज्ञान का द्रव्य बताया। अनंतवे भाग का मतलब ये है कि उसकी जो पर्याय हैं और भी अनंतवे भाग की सूक्ष्मता के साथ में ऋजुमति या मने विपुलमति ज्ञान से जानने में आएंगी। ऐसा जानना, द्रव्य अलग और द्रव्य की पर्याय अलग।
तो द्रव्य तो अपना अपना अलग है। ऋजुमति ज्ञान कितने सूक्ष्म द्रव्य को जान सकता है, तो जो अवधि ज्ञान जान रहा है उसमें भी और सूक्ष्म को जानेगा वो, इतना मान के चलना। परमाणु को ग्रहण नहीं करना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमने ऋजुमति के लिए क्या ग्रहण किया, पूरे शरीर का एक समय प्रबद्ध ग्रहण किया। तो यहाँ पर हमें ऋजुमति का यही द्रव्य लेकर के चलना है, लेकिन ये जानकारी रखना है कि जो अवधि ज्ञान जिस शरीर द्रव्य को जान रहा है, ऋजुमति ज्ञान उससे भी और सूक्ष्मता से उस शरीर द्रव्य को जानेगा, है ना। ऋजुमति ज्ञान से भी बढ़कर के और सूक्ष्मता से विपुलमति मनः परे ज्ञानी जानेगा। तो द्रव्य की संख्या भले ही आपके लिए कम हो सकती है, अवधि ज्ञान में एक परमाणु रह गया, लेकिन यहाँ पर जो द्रव्य है वो सूक्ष्मता के साथ में चल रहा है, तो वह सूक्ष्म रूप से उसकी द्रव्य की परिणति को जानना, तो वह सूक्ष्म द्रव्य है उसके बारे में यहाँ जानकारी दी जा रही है। तो यह जो द्रव्य है यह सूक्ष्मता की अपेक्षा से अवधि ज्ञान से बहुत ज़्यादा सूक्ष्मता रखता है ना। तो यहाँ पर एकदम से हमें वहाँ से शुरू नहीं करना है कि परमाणु उत्कृष्ट द्रव्य था उसका ही हम सीधा ऋजुमति के असंख्यात्मक भाग से ग्रहण करने लग जाए, ऐसा नहीं है ना। ये द्रव्य यहाँ का अलग है और अवधि ज्ञान का जो द्रव्य है वो अलग है। हाँ, इतना जरूर ध्यान में रखना है कि जो अवधि ज्ञान जान रहा है उससे और अनंतवां भाग सूक्ष्म ये जानेगा। तो परमाणु को भी अगर अवधि ज्ञान जान रहा है तो विपुलमति मनः परे ज्ञानी उस परमाणु में भी अनंतवां भाग जानेगा और सूक्ष्मता से, है ना। एक परमाणु को जान लेना ऊपर, और एक उसके भीतर के और अंशों को जानना, उसके शक्ति अंशों को जानना, ये और भी सूक्ष्मता हो गई। तो सूक्ष्मता का ज्ञान मनः परे ज्ञानी को होगा, है ना। इसके लिए एक उदाहरण हमेशा ध्यान रखना कि जैसे आपने एक गोमटसार जीव कांड ग्रंथ पढ़ लिया, ठीक है ना, आपने एक ग्रंथ पढ़ लिया और एक ने जो है उसको इतनी बारीकी से पढ़ा, इतनी बारीकी से पढ़ा कि आप अगर उससे कुछ भी कहीं से भी पूछें तो उसे आता है। और एक आपने भी पढ़ लिया उसको ऊपर ऊपर से, भाई हमने भी जीवकांड पढ़ लिया, ज्ञान मार्गणा तक हमने भी पढ़ लिया, कसाय मार्गणा तक हमने भी पढ़ लिया, पढ़ तो लिया, लेकिन एक एक गाथा का अर्थ, एक एक गाथा की गहराई, उसकी सूक्ष्मता, कहाँ पर कौन सा द्रव्य भाजित किया गया, वो द्रव्य किससे कम किससे ज़्यादा, ये जो बारीकी से जिसके दिमाग में बैठेगा वो उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म ज्ञान कहलाएगा। आ रहा समझ में। तो वही जो सूक्ष्म ज्ञान होता है वो जो है उसकी एक बहुत ही ज्ञान के क्षयोपशम की उत्कृष्टता कहलाती है। तो मनः परे ज्ञान अवधि ज्ञान से भी सूक्ष्म द्रव्य को और ग्रहण करता है, इस उदाहरण से समझना, ठीक है। That's enough.